हमें जीवों, भूखे को भोजन चाहिए, प्यासे को पानी चाहिए, थके हुए को शैया चाहिए, जो रोगी है उसे औषधि चाहिए, जो गुमराही है उसको सदराह चाहिए। तो उसके लिए गुरु क्यों नहीं चाहिए? जो सदराह पर चल पड़े हैं वो ही हमें सतपथ दिखा सकते हैं। हमने सारी दुनिया के रास्ते देखे हैं, गूगल के माध्यम से हम इनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसी यात्रा है जो अबूझी यात्रा है, जिसका रास्ता नदारद है। मंजिल का हमें मालूम है, सच्चा सुख है, शाश्वत आनंद है, लेकिन वहाँ तक जाने की पगडंडियाँ नदारद हैं, मालूम नहीं है। कहते हैं कि शिखर जी जाने का यात्रा करना है तो ट्रेन तैयार है, अंडमान निकोबार जाना है तो स्टीमर तैयार है, अमेरिका जाना है, यूएसए जाना है तो फ्लाइट तैयार है, लेकिन स्वयं की यात्रा पर निकलना है तो गुरु का पाना बहुत ज़रूरी है, उसकी तैयारी करना है, जो हमें संसार से मुक्ति की यात्रा की ओर ले चले, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले, समस्या से तपस्या की ओर ले चले। वो वही हो सकते हैं जिन्होंने सच में वो रास्ता देख लिया है। जैसे कुंद कुंद महाराज जैसे महातपस्वी, महान आराधक कहूँ या आराध्य कहूँ, क्या कहूँ उन्हें, वो सब कुछ है हमारे। उनका कहना है कि जो स्वभाव से भ्रष्ट हो गया है वही त्रस्त हो गया है। जो स्वभाव से भ्रष्ट है, जो स्वभाव से नष्ट हो गया है, अर्थात स्वभाव को जानता ही नहीं है, ये सबसे बड़ी बहुत ही मौलिक चीज़ है, स्वभाव को जानना। आज तक हमारे दुख का कारण ही यही है, जो गुरु हमें बता सकते हैं, सद राह तक पहुंचा सकते हैं, खुद चल के हमें चला सकते हैं, चलना सिखा सकते हैं। सब कुछ उनके हाथों में है, हमें कैसा चलाना, कैसे सिखाना, कैसे समझाना, सब कुछ गुरु के हाथ में। एक बार आचार्य भगवान के पास में एक व्यक्ति ने आकर के पूछा कि मुझे एक प्रश्न है, सालों से कचोट रहा है, मुझे इसका समाधान नहीं मिल पाता, कहिए ना कि आखिर जीवन में गुरु की क्या ज़रूरत है। आचार्य जी से पूछा, आचार्य जी मौन रहे। फिर पूछा, बताइए ना आचार्य जी, जीवन में गुरु की क्या ज़रूरत है। आचार्य जी फिर चुप रहे। फिर दोबारा पूछा तो उसने कह ही दिया कि बताते क्यों नहीं, आप चुप क्यों हैं, क्यों नहीं बताते। आचार्य जी ने पूछा, सवाल किया, आखिर ये तुम प्रश्न क्यों कर रहे हो। उसने कहा, जानने के लिए, समझने के लिए। तो आचार्य जी बोली, इसीलिए तो चुप हूँ। जो चीज़ तुम नहीं जान सकते, जो खुद नहीं जान सकते, उसी को जो गुरु बताते हैं, गुरु के माध्यम से जाना जा सकता है। अब इसके बाद में बताना ही क्या। जो तुम नहीं जान सकते वो गुरु बताते हैं, जो गुरु नहीं जानते वो परम प्रभु अरहंत गुरु बताते हैं। जो कुछ मिला प्रभु से मिला। गुरु कहते हैं जो कुछ भी मुझे मिला वो प्रभु से मिला। और सच में जब प्रभु की ऐसी वितराग मुद्रा को देखते हैं तो मुझे लगता है कि मेरा जीवन का सातिशय पुण्योदय में आ गया। प्रभु, इन नयनों को आप दिख गए, और दृश्य क्या हो गया होगा, और दृश्य क्या होगा दुनिया में। आप जैसी वीतरागी परम पावन मूर्त का दर्शन हो जाना, आहा हा, ऐसा लगा कि आज मुझे सब कुछ मिल गया। मेरे परम प्रिय आदिनाथ, मूल नायक प्रभु पार्श्वनाथ, और इधर वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान। अद्भुत जनालय, कितना आह्लाद होता है ऐसे प्रभु को देख करके। जैसे 10 साल से बिछड़े हुए अपने मित्र से मिलते हैं तो आपको कितनी खुशी होती है ना। तो अनंत काल से बिछड़े निज परमात्मा से मिलाने वाले प्रभु का मिल जाना कितना बड़ा सौभाग्य है।
प्रभु आप ही तो हैं जो हमारे विरह के अनंत काल बीते निज परमात्मा को मिलाने के लिए आपकी मूर्त ही तो है। आपको देखते हैं कि हमारे भीतर के परमात्मा का दर्शन हो जाता है। जिन देव का दर्शन करते करते निज देव का दर्शन हो जाता है प्रभु। और इसकी महिमा जितनी गाएं, जितना कह सके, जितना हम गुणगान कर सके उतना कम है। आचार्य भगवान ने एक दिन पूछा था प्रवचन के दरमियान कि तुम अपना वैभव किसे मानते हो। लोगों ने कहा ज़मीन, जायदाद, गाड़ी, परिवार, इसको हम अपना वैभव मानते हैं। आचार्य जी का पूरा 1 घंटे का प्रवचन इसी विषय पर हुआ था कि जो वैभव तुम्हारे भव का वर्धन करा दे वो तुम्हारा वैभव कैसा। जो तुम्हारा संसार बढ़ाए, संसार बढ़ाए अर्थात तुम्हारा दुख बढ़ाए, तुम्हारी समस्या बढ़ाए, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारी परेशानियां बढ़ाए, वो वैभव कैसा तुम्हारा। वो तुम्हारा वैभव हो नहीं सकता। सही पहचान नहीं हुई है रे चेतन। तेरा अनंत वैभव तुझ में भरा पड़ा है। जब भी जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं, क्यों समझता है कि मैं अकेला हो गया हूँ, तो अनंत गुणों के साथ में है हर वक्त। तेरे अनंत गुण तुझे हर वक्त साथ देने को तैयार हैं। कभी समझने का प्रयास कर चेतन। अनंत काल में अनंत लोग तेरे छूट गए, जिसको तूने अपना माना था वो सारे के सारे छूटते गए, बिछुड़ते गए। लेकिन ज्ञान एक ऐसा मीत है तेरा जो तेरा कभी एक पल के लिए साथ नहीं छोड़ता। उस ज्ञान मीत को तू कभी याद ही नहीं करता है, कभी धन्यवाद नहीं देता। अरे चैन से बैठ करके अपने ज्ञान मीत को, मित्र को धन्यवाद तो दे। ओह मेरे ज्ञान मीत, मेरे परम मित्र, धन्यवाद है तुम्हें। तुम मुझे हर पल साथ देते हो, तुम मुझे खुशियाँ देते हो। जब भी हम किसी बात को अच्छे से समझते हैं तो हमारे चेहरे पर रौनक आती है, मुस्कान आती है। इस सारी खुशियों में कारण कौन है? हमारा ज्ञान जो हमें जानकारी देता है, हम ज्ञान से आनंद पाते हैं। इसीलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने ज्ञान को चैतन्य गुण कहा है। शेष सारे जो आत्मा में गुण है वो सब अचेतन गुण है, लेकिन ज्ञान जो गुण है वह चेतन गुण है। अद्भुत चीज है। हमारे पास में अनमोल धन है, फिर भी भिखारी बने घूमते रहते हैं। दुनिया के लोगों से कहते हैं, परिवार के लोगों से कहते हैं, तुम खुश रहा करो ना, तुम अच्छे से मुझसे बोला करो ना, तुम इस तरह से मुंह मत बनाओ, प्रेम से बोला करो, तुम अच्छे से बोलते हो तो मुझे अच्छा लगता है कि कोई मेरा है। ये क्या लाचारी है तेरी, क्या कमजोरी है तेरी, अरे कैसी मजबूरी है तेरी, क्या हो गया तुझे? अनंत गुणों का पिंड होकर के अनंत गुण तेरे साथ में है, और उसमें सर्वोपरि श्रेष्ठ गुण ज्ञान गुण है तेरा, जो हर समय तुझे ज्ञान कराता है। कैसे बांधे शब्दों में उसकी महिमा को, जो किसी जड़ वस्तु के पास में नहीं है, किसी भी पुद्गल के पास में नहीं है, वो चैतन्य चिन्मय धन तुझे प्राप्त हो गया है, फिर भी दुखी रहता है। समस्या, परेशानी, क्या हो गया तुझे? कई बार मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है वास्तव में प्रभु आपने हमें वो दे दिया है जो हमें कुछ चाहिए ही नहीं। हमें दुनिया के लोगों के सामने कोई भीख मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या देगी ये दुनिया तुझे? कुछ नहीं, सब भीख मांग रही है, सब पंचेंद्रिय मन के विषयों से मांग रही है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। तुझे मांगने की कोई जरूरत नहीं। तो 3 लोक का सम्राट है, तो स्वयं का नाथ है। अपनी चेतना को जगा, सारी खुशियां तुझ में है। दुनिया में भीख मांगने मत जाना, तय कर ले चेतन। आज तक जिनने अनंत सुख पाया है वो अपने भीतर से पाया है, बाहर से नहीं। बाहर जितनी वस्तुओं को इकट्ठी करते चले जाओगे उतने दरिद्र होते चले जाओगे, चेतन धन से निर्धन होते चले जाओगे। क्योंकि ये सारी वस्तुएं तुम्हें सुविधाएं दे सकती है, वो भी पुण्य का उदय हो तो, अन्यथा वही सुविधा के साधन तुम्हारे मौत के कारण बन जाएंगे। सुख तो तेरे भीतर में है।
जिनवाणी का कहना है ये आत्म सुख का झरना है, जिनवाणी का कहना अंतर दृष्टि करना है, कुछ नहीं करना है, अंतर दृष्टि करना है चेतन, बस आनंद ही आनंद है, कुछ चाहिए ही नहीं बाहर से। आचार्य भगवान कहते हैं तू जैन कुल में आया, तुझे जिनेंद्र प्रभु मिल गए, जिनवाणी मिल गई, अब तुझे क्या चाहिए, क्यों भीख मांगता रहता है। बड़ी सुंदर पंक्तियां सुनी थी मैंने पहले बचपन में। जिंदगी के आंगन में हर खुशी कंवारी है, किससे मांगने जाए हर कोई भिखारी है, किससे मांगने जाए हर कोई भिखारी है। किससे मांगने जा रहे हो? भिखारी के पास में तुम अपनी झोली फैलाते हो कि मुझे कुछ दान दे दो, जो खुद झोली फैलाता है। अगर तुम उससे कुछ मांगोगे तो वो भी बदले में कुछ मांगेगा। तुम कहोगे कि मुझे ये चाहिए तो वो तुमसे भी मांगेगा कि मुझे भी तुमसे ये चाहिए। सब मांगने वाले हैं, लेकिन एक ऐसा दाता है जो किसी से कुछ नहीं मांगता, सिर्फ और सिर्फ देता ही देता है। समझाओ अपने बच्चों को। वो कहते हैं, पूछते हैं, आजकल के कुतर्क करने वाले बच्चे कहते हैं पापा क्या मिलेगा मंदिर जाने से, मम्मा क्या मिलेगा मंदिर जाने से। उनसे कहो उनके पास में वो मिलेगा जो सारी तीन लोक की सारी दुनिया मिलकर के नहीं दे सकती तुझको। तेरा मांगना ही समाप्त हो जाएगा, तेरा भिखारीपना समाप्त हो जाएगा। बेटा सुपर एनर्जी मिलने वाली है, ये वो दाता है। सच में एक बार आकर के देख तो सही, एक बार आकर के इनसे नजरें मिला करके देख तो सही। तूने इतना पुण्य ही एकत्रित नहीं किया कि उनसे अपनी नजरें मिला सके, इतना पुण्य ही इकट्ठा नहीं किया कि जुबान से उनके गुणों का बखान कर सके। तुमने इतना पुण्य ही इकट्ठा नहीं किया कि जिनेंद्र भगवान के वचनों को अपने कर्ण कोहरे से सुन सके। रे मूर्ख, तूने आज तक पाप जन्म जन्म का इकट्ठा किया है, इसलिए अश्लील फिल्मी और तन को आत्मा को पतन की गर्त में ले जाने वाले फिल्मी संगीत तो सुनता है, लेकिन प्रभु के गुण बखान, भगवान के गुण कीर्ति स्तुति का तू श्रवण करना नहीं चाहता। तो इन आंखों से विषय भोगी दुनिया को तो देखना चाहता है, लेकिन जो परम वीतरागी है, आनंद के स्रोत है, परमानंद के खजाने हैं, उनको तो देख नहीं पाता। तेरे भावना तक नहीं होती रे। तेरी बुद्धि के अंदर क्या हो गया है? बुद्धि का क्यों इतना दुरुपयोग कर रहा है? माना कि बुद्धि पाना पूर्व के पुण्य के संचय से हो रहा है, लेकिन अब बुद्धि का दुरुपयोग कर लिया तो पुनः ऐसी बुद्धि मिलने वाली नहीं है। ध्यान रखना, अगर पिता ने अपने बेटे को 5 लाख रुपया दिया है, बेटा हिफाजत के साथ भी रखना, लेकिन बेटा सट्टे में बर्बाद कर दे और 10-15 लाख का कर्जा कर ले, पिता को पता चले तो दोबारा कभी उस बेटे के हाथ में 1 पैसा भी देता नहीं है। कहता है कि मेरे पास में 1 पैसा नहीं है, लेकिन दूसरा बेटा आता है, वो कहता है पापा 50 लाख चाहिए। हाँ बेटा ले लो, ये चाबी ले लो। वो बेटा देखता रह जाता है कि मैं भी उन्हीं का जाया हूँ, मुझे भी तुम्ही ने जन्म दिया है, मेरे लिए 1 पैसा नहीं है, और इसके लिए 50 लाख के लिए सीधा कह रहे हाँ बेटा ले जा। क्यों? क्योंकि 50 लाख जिसको दे रहा है उसने धंधे को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, वो कभी भी अपव्यय नहीं करता है, वो पिता की पूंजी को हमेशा आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, व्यसनों से दूर है।
धर्मात्मा है, पिता को पूरा विश्वास है कि ये मेरी खानदान को और उच्च करेगा, नाम रोशन करेगा, पिता उसके लिए तैयार है। ऐसे हमारे परम पिता भी कहते हैं, अगर तूने जन्म जन्म का पाप कमाया है, आज के युग में ऐसी ही संतान पैदा हो रही है जो खाने पीने के लिए कुतर्क नहीं करती है, वहाँ घूमने जाना है, उधर जाना है, पता नहीं कितनी लड़कियों को परेशान करना है, कितनी की जिंदगी को छीन लेना है, और न जाने क्या क्या खाना है, क्या व्यसन जीवन में सेवन करना, उसके लिए कोई प्रश्न नहीं करता। लेकिन भगवान की बात आती है, आत्म उत्थान की बात आती है, वहां कुतर्क छेड़ देता है और माँ बाप चुप रह जाते हैं, सोचते हैं मेरा बेटा बहुत होशियार है, माता जी बहुत माइंडेड है, ऐसे ऐसे तर्क करता है, हमारे पास में कोई जवाब नहीं है। अरे ये मूर्खता है तुम्हारी, तुम स्वाध्याय करते नहीं हो, इसलिए तुम्हें मालूम नहीं है। तुम्हारा बेटा प्रश्न करे और तुम्हें जवाब देना ना है, इसका मतलब ये है कि तुम स्वाध्याय करते नहीं हो, तुम समझते नहीं हो। अगर तुम डेली स्वाध्याय करोगे, 10 मिनट ही करोगे, तुम अपने बच्चे को सटीक समझा सकते हो, तुम्हारा ही बेटा है, तुमने ही जन्म दिया है, तुम हर उसके प्रश्न का जवाब दे सकते हो, उसको सही रास्ते पर लगा सकते हो। क्योंकि बुंदेलखंड में कहावत है, जैसे जाके बाप मताई वैसे वाके लड़का, जैसे जाके नदिया नारे वैसे वाके भरखा, ऐसी कहावत है। मुझे आती नहीं है बुंदेलखंडी, लेकिन कुछ कुछ बातें मैंने याद कर ली थी। जैसे नदियां नारे होते हैं वैसे इसके डबरे होते हैं, मतलब जो पोखर होते हैं, और जैसे माँ बाप होते हैं वैसे ही उनके बच्चे होते हैं। अगर माँ बाप ठान ले कि मैं अपनी संतान को जिन शासन में लगाऊंगा, जिन कुल में जन्म लिया है मेरे बेटे ने, न जाने कितने भवों का पुण्य संचय करके, इसलिए मैं उसे हर हालत में मोक्ष की जिन शासन की राह पर लगाऊंगा, ना बन सके श्रमण लेकिन एक अच्छा श्रावक बनाऊंगा। वारे धन्य है वो मल्लप्पा और श्रीमंती माँ, जिसने अपने बेटे को ऐसे संस्कारों से गढ़ा, ऐसे संस्कारों से गढ़ा कि सारे वैभव को लात मार करके एक रात चल पड़ा अपने अंतर वैभव को ढूंढने के लिए। और जब ज्ञान सागर जी महाराज के श्री चरणों में समर्पित हुआ, उन्होंने पढ़ाया, बहुत अच्छे से होशियार बन गए, 3 वर्ष के अंदर ही इतने ज्ञानी हो गए, दीक्षा के योग्य हो गए, दीक्षा दे दी। और जब ज्ञान सागर जी महाराज वृद्ध हो गए हैं, शरीर उनका शिथिल होने लगा है, तब वह एक दिन कहते हैं, विद्यासागर जी, वो उनकी भाषा से बोल रही हूं मैं, बस अब मेरी एक तमन्ना है, शरीर मेरा शिथिल हो गया है, जीर्ण हो रहा है, शीर्ण हो रहा है, शरीर कमज़ोर हो गया है, अब मैं इसे ज़्यादा वहन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं सल्लेख न लेना चाहता हूँ, इस पद का भार अब मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। आज के युग में किसी के दिल को टटोलो तो लोग चाहते हैं आपकी कुर्सी हमें जल्दी से मिल जाए, चाहे बाहर की कुर्सी हो या धर्म की कुर्सी हो, वो उसको लेना चाहता है और चाहता है कि मेरा भी नाम हो। लेकिन धन्य है वे विद्याधर, उन्होंने कह दिया, गुरुवर मुझे तो आपके चरण शरण में रहना है, मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मुझे ये भार नहीं चाहिए, मैं अपने ज्ञान को बोझिल नहीं करना चाहता भगवान, बस मुझे तो अपने चरणों में ही रहने दीजिए। और वहाँ से प्रणाम करके चले गए ताकि दोबारा वो कह ना पाए मैं ये नहीं चाहता। अंतरंग मन से वो चाहते थे कि मैं ये पद को नहीं लेना चाहता, बस ऐसे ही गुरु के चरणों में शिष्य बन करके अपना कल्याण करना चाहता हूँ। धन्य है, इतनी विनम्रता, विनय ही मुक्ति का द्वार है, विनय से ही मुक्ति का द्वार खुलता है।